नमस्ते बच्चों। गोखले एजुकेशन सोसाइटी के एचएल हाई स्कूल मराठी माध्यम की ओर से मैं अध्यापिका श्रीमती यमी वागचौरे आप सबका ई लर्निंग वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम 7वीं कक्षा के दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 5 बसंत गीत इस कविता का अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है बसंत गीत। इस कविता के कवि है चंद्र प्रकाश। जन्म 3 अक्टूबर 1957। उनका जन्म बुलंदशहर में हुआ है। उनकी रचनाएं हैं ख्याल ऊपर और ऊपर, टेलीफिल्म, गीत, बाल गीत आदि। उनका परिचय। चंद्र प्रकाश चंद्र जी कवि, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, बहुप्रतिभा के धनी हैं। आपने विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन किया है। प्रस्तुत गीत में कवि ने बसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन, प्रभाव और प्राणियों में फैले उल्लास को दर्शाया है। छात्रों, कविता की शुरुआत करने से पहले मैं इस कविता के हर एक पद को सुर लय के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो चलिए सुनते हैं इस कविता का सुश्राव्य गायन। आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो, कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो। गुन 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 गूंजे मधुपगन मधु मकरंद चुरायो, गुन 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 गूंजे मधुपगन मधु मकरंद चुरायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो, बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो, ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। पीली पीली सरसों फूली और बौरमवा पे छायो, पीली पीली सरसों फूली और बौरमवा पे छायो। हरी हरी मटर बिछौने ऊपर अमित रंग बरसायो, हरी हरी मटर बिछौने ऊपर अमित रंग बरसायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत
बच्चों, कवि चंद्र प्रकाश जी बसंत ऋतु की महिमा कविता के माध्यम से हमें कैसे परिचय करवाते हैं। कवि कहते हैं, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजे आयो। सजी यानी सच कर, ऋतु बसंत सजे आयो, ऋतु बसंत है वो सच कर आया है। अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजे आओ। वसंत ऋतु सज धज कर आ गई है, सब बसंत के गीत गाओ। कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्काए। कलोल यानी क्रीडा, कुसुम यानी फूल, मंद मंद यानी धीरे धीरे, मुस्काओ यानी मुस्कुराओ। कलियां क्रीडा कर रही है, फूल ऐसे लग रहे हैं मानो मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। भौरे गुनगुन गुंजार कर रहे हैं और इधर से उधर उड़कर फूलों का रस पी रहे हैं। अगले पद में कवि कहते हैं, सजे आयो रे ऋतु बसंत सजे आयो। अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजे आयो। बन बन बाग बाग बगियन में सुहानी सुगंध उड़ायो। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाच, गीत कोयलिया गाओ। आयो यानी आओ। बाग बगियन यानी उपवन। सुहानी यानी सुहावनी। ठुमकी ठुमकी यानी खुशी से। कवि कहते हैं, बसंत ऋतु सज धज कर आ गई है, सब बसंत के गीत गाओ। वनों में बाग बगीचों में मनमोहक सुगंध उड़ रही है, मोर ठुमक ठुमक कर नाच रहे हैं और कोयल मधुर गीत गा रही है। कवि अगले पद में कहते हैं, सजे आयो रे ऋतु बसंत सजे आयो। अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजे आयो। पीली पीली सरसों फूली, अरु बोर अमवा पे छायो। हरी हरी मटर बिछोने ऊपर अमित रंग बसायो। बोर यानी आम के फूल, अमवा यानी आम, अमित यानी असीमित। कवि कहते हैं, वसंत ऋतु सज धज कर आ गई है, सब वसंत के गीत गाओ। खेतों में हर तरफ सरसों के पीले पीले फूल दिखाई पड़ रहे हैं। आमों पर बोर आ गए हैं। मटर की फलियां इतनी अधिक है कि ऐसा लगता है मानो किसी ने हरा बिछोना बिछा दिया है और उस पर बहुत से रंग बरसा दिए हैं। इस प्रकार कविवर चंद्र प्रकाश जी ने वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है। इस ऋतु में जिधर भी दृष्टि जाती है, चारों ओर सौंदर्य, सुगंध और उल्लास का वातावरण रहता है, यह स्पष्ट किया है। आशा है कि आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आया होगा। देखते हैं इस कविता का स्वाध्याय। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्दों में लिखिए। 1. कौन सच कर आया है? वसंत ऋतु। 2. मकरंद किसने चुराया? उत्तर मधुप ने। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. अजी गाओ रे डैश डैश वसंत सजे आयो। उत्तर अजी गाओ रे ऋतु वसंत सजे आयो। 2. डैश डैश करत कलोल कुसुम मन। उत्तर कली कली करत कलोल कुसुम मन। 3. गुनगुन गुनगुन गूंजे डैश डैश। उत्तर गुनगुन गुनगुन गूंजे मधुपगण। 4. गीत डैश डैश गायो। उत्तर गीत कोयलिया गाओ। 5. अरु बोर डैश डैश पे छायो। उत्तर अरु बोर अमवा पे छायो।